हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव बनगांव में। एक पुराना जर्जर हवेली नुमा घर था। गांव वाले उसे अंधेरी हवेली के नाम से जाने जाते कहते हैं। रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी, हवा के झोंकों की नहीं, बल्कि मानो कोई दीवारों पर उंगलियां फिरा रहा हो, कोई धीमे धीमे कदम रख रहा हो। गांव में नई रहने आई थी आर्या, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की। वह पढ़ाई के लिए शहर से आई थी वह और अपने चाचा के घर रहती थी। आर्या को दूसरे गांव वालों की तरह डर कम और उत्साह ज्यादा थी। एक दिन उसने चाचा से पूछा, चाचा, लोग उस पुरानी हवेली से इतना क्यों डरते हैं? चाचा ने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, उस घर में सालों पहले एक हादसा हुआ था। तब तब से वहाँ कोई रहता नहीं है। रात को किसी की परछाई चलती दिखती है और कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी है। तू वहाँ के पास भी मत जाना। लेकिन जितना मना किया जाता, आर्या की जिज्ञासा उतनी बढ़ती जा रही थी। आर्या अपनी किताब पढ़ रही थी कि अचानक बाहर कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगे। उसके खिड़की की झांका दूर उस हवेली की टूटी खिड़की में किसी की काली परछाई हिलती दिखी। आर्या ने खुद से कहा, मुझे ये रहस्य जानना है होगा। अगली ही रात वह एक टार्च लेकर हवेली तक पहुंच गई। हवेली के अंदर गेट चर्च चर्च कर रहा खुला। अंदर घुसते ही धूल उड़ने लगी। दीवारों पर टूटे हुए चित्र लटकने थे, फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे थे। अचानक ठक 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 ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक कमरा आधा खुला हुआ था और भीतर हल्की रोशनी थी। उसने धीरे से दरवाजा के धकेला। कमरे का रहस्य, कमरे में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला था जो अपने आप ही हिल रहा था। आर्या ने टार्च की रोशनी घुमाई, तभी उसे कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पीछे पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं आसिमा, इस हवेली की आखिरी बेटी। आर्या ने आगे पढ़ा। आसिमा ने लिखा था कि उसके माता पिता का देहांत अचानक आग लगने से हो गया, लेकिन गांव वालों ने मान लिया कि हवेली बुरी है और उसे छोड़ दिया। आसिमा लिखती है, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो जान ले, मैं नहीं चाहती कि मेरी यादें इस घर में कैद रहे। मेरी परछाई नहीं भटकती, मेरी कहानी भटक रही है। आर्या ने आंखें भर गई आई सच्चा का पता चलता। उसी समय पीछे से तेज हवा का झोंका आया। कमरा अंधेरा हो गया और एक हल्की सी आवाज, धन्यवाद। आर्या घबराई नहीं। उसे महसूस हुआ कि यह डरावना नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की पुरानी थी जो अब शांत हो चुकी थी। सुबह होते ही आर्या ने गांव वालों को हवेली की असली कहानी बताई। गांव वाले वर्षों से डर के कारण सच से दूर रहे। तब सच्चाई सामने आई तो धीरे धीरे लोग हवेली की सफाई करने लगे। कुछ महीनों में हवेली का रूप बदल गया। अब वहाँ कोई परछाई नहीं दिखती, अब सिर्फ रोशनी थी और आसिमा की यादें जो अब आज़ाद हो चुकी थी। अंत में आर्या ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी और हवेली आज गांव की पहचान बन गई। डर की नहीं, हिम्मत और सच की बात होती है। तो फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।